बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ बीमारियां बरसों दवाएं लेने के बावजूद बार बार क्यों लौट आती हैं? अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि हम सिर्फ अलामात को दबाते हैं और बीमारी की असल जड़ को ख़त्म ही नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम गैंठिया के बारे में बात और देखेंगे कि इसका मुस्तकिल हल क्या है। तिब्ब कदीम और क़ानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब हमारे जिस्म के किसी ख़ास उज़्व की तहरीक में बिगाड़ आ जाए। ये महज अलामात का नाम नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के सिस्टम के तवाज़ुन के बिगड़ने का नाम है। ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब आप गलत इलाज करवाते हैं और आपका जब दुरुस्त इलाज नहीं होता तो ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है और फिर कई सालों तक ये इंसान के अंदर आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। असल में ये मर्ज़ जो है उज़राती गुद्दी तहरीक का मर्ज़ है। इसमें हरारत और रतूबात फना हो जाती हैं। रतूबात और हरारत जब फना होती है तो ये मरीज़ जो हैं, इनके जो जोड़ जो हैं वो अकड़ जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं और ये वो मरीज़ होते हैं जो चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। और जब ये तहरीक शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर ऐसे मरीज़ों का ट्राइग्लिसराइड, गुर्दे और यूरिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो कसरत से एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं या एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जुज़वी तौर पर फ़ायदा होता है। उसके बाद ये बीमारी फिर शिद्दत के साथ दोबारा हमलावर हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जो कसरत से कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठंडी बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पकोड़े, समोसे, बर्गर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ साथ छोटे और बड़े गोश्त का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मरीज़ फिर तख्ता मश्क बन जाते हैं, फिर इनका इलाज दुरुस्त नहीं हो सकता। फिर ये बड़े बड़े हकीमों के पास जाते हैं, लेकिन मर्ज़ जूं का तूं होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है जैसे जैसे इलाज किया मर्ज़ बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं और इस मर्ज़ के लिए सैकड़ों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याब हो चुके हैं, लेकिन ये कम अज़ कम 3 माह का कोर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और अल्लाह ने चाहा तो आप फिर दोबारा चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे और आपकी जो टेढ़ी उंगलियां हैं वो सीधी हो जाएंगी और जो जोड़ आपके रुक चुके हैं वो दोबारा से फ़ाल हो जाएंगे और आप चलने के काबिल हो जाएंगे, दौड़ने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब उज़राती गुद्दी तहरीक होती है तो किस मकाम पर तस्कीन होती है और ये मर्ज़ पैदा होता है और ये मर्ज़ बिगड़ता जाता है। इसका जो ख़ास उज़्व आगे होता है वो असाबी गुद्दी होता है। हम क्या करते हैं कि असाबी गुद्दी तहरीक अद्वियात देकर इस मर्ज़ को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक और बल दवाखाना ने इस मर्ज़ के लिए कई सालों की रिसर्च के साथ इंतहाई साइंटिफिक रिसर्च शुदा नुस्खा जात तरतीब दिए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 1 माह का कोर्स होता है। वो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला पहले माह में ही आपको 100% रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको एक बार कह दूं
کہ یہ کم از کم 3 ماہ کا کورس کرنا لازمی ہے۔ 3 سے 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، وہ بیماری کی نوعیت پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مرض نیا ہے تو پھر تو 1 ماہ میں بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ مرض آپ کا 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال پرانا ہے پھر آپ کو 3 ماہ سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ میڈیسن منگوائیں، استعمال کریں، اس مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائیں، کیونکہ ہم اس مرض کے لیے نہ صرف میڈیسن دیتے ہیں بلکہ آپ کو ایک غذائی چارٹ بھی دیتے ہیں جو اس بیماری کے لیے بہت بہترین معاون ثابت ہوتا ہے اور آپ کی بیماری ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر آ رہے ہیں، آپ رابطہ کریں، تشخیص کروائیں اور گھر بیٹھے میڈیسن منگوائیں۔ صرف 1 ماہ کا کورس استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا اور آپ کو بار بار ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک اللہ حافظ۔